की घोषणा हुई थी। एसआईटी का गठन 2022 में ही हो गया था, लेकिन 1 साल तक सरकार चुप रही और जब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया हम लोगों ने दिल्ली में लगाई, उसके बाद फौरन से पेशतर ऑफिसर के नाम की घोषणा हो गई। एसआईटी में कौन कौन ऑफिसर है, कौन कौन इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनके नामों की घोषणा हो गई फौरन। इसका जिक्र उन्होंने अदालत में किया कि हमारे कंप्लेन के बाद जब हम पीआईएल लेकर के अदालत में आए, उसके बाद एसआईटी के ऑफिसर की घोषणा सरकार ने की और अब तो सरकार ने लिखित रूप से दे दिया है कि हां, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की तरफ से जो हमें कंप्लेन मिला था, उस कंप्लेन को एसआईटी ने अपने जांच के घेरे में ले लिया है और उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये हमारा लोकस स्टैंडी है, ये हम हैं कि हमारे कंप्लेन को सरकार ने भी रजिस्टर कर लिया है। हम खामखा नहीं आ गए हैं, हम यूं ही नहीं आ गए हैं मिलॉर्ड, हम पूरी सूझबूझ के साथ आए हैं। और फिर इन्होंने एक और तर्क दिया कि न सिर्फ ये पीआईएल के लिए हम बोनाफाइड हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट का हवाला दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं भी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस उसे दिखाई पड़ रहा है तो वो अदालत के संज्ञान में उस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को जरूर ला सकता है, ये उसको पूरा हक है। कोई थर्ड पार्टी हो, कोई भी हो, वो आ सकता है। वो ये देख करके चुप नहीं रह सकता है कि साहब यहां पर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है, यहां अत्याचार हो रहा है या अन्याय हो रहा है, यहां न्याय का मखौल उड़ाया जा रहा है, यहां न्याय को रौंदा जा रहा है, और वो थर्ड पार्टी चुप होकर के बैठेगा, मेरा क्या, मुझे क्या लेना देना, मैं कुछ, मेरा तो इसमें कुछ है नहीं, मेरे परिवार का कोई मरा है क्या, नहीं मरा है, पुलिस खामखा मुझे परेशान करेगी। तो ऐसा नहीं है। इस देश का कोई भी नागरिक जहां कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर न्यायिक अपराध हो रहा है और न्याय की अवहेलना हो रही है तो उस व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि इसका वो संज्ञान अदालत में लेकर के आए और अदालत उसको सुने। जैसे ही एडवोकेट नीलेश ओझा ने यह दलील दी, मिलॉर्ड माननीय आलोक आराधे जी ने इनको सुना और कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपको पूरा हक है, आप अपनी दलील पेश कीजिए। लेकिन आप ये बताइए कि इसमें और जिन जिन तथ्यों को आप उजागर करना चाहते हैं, इसके लिए आपको और कितना वक्त चाहिए। उन्होंने कहा कि मैक्सिमम 2 वीक, 2 सप्ताह। बोला अच्छी बात है, तो आज या कल में आपको फिर तारीख मिल जाएगी और 2 सप्ताह के अंदर हियरिंग ये हो जाएगी। तो ये है अदालत का अप्रोच। अदालत जिस तरह से काम कर रही है इस केस में, पहली बार ऐसा लग रहा है कि दिशा सुशांत के मामले में न्याय की उम्मीद जग गई है। एसएसआर वॉरियर, ये लड़ाई थोड़ी लंबी चली जरूर है, लेकिन चल रही है और हम लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी। ये ध्यान रखिए कि जीतेंगे भी। जो लोग ये अभी भी अदालत में बड़ी मजबूती से कह रहे हैं कि इट वॉज ए सुसाइड, वो गैंग रेप का मामला है, वो ब्रूटल मर्डर का मामला है और उसको कहा जा रहा है कि इट वॉज ए सुसाइड। शर्म नहीं आ रही है उनको। तो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अदालत में। अब इसकी पेचीदगी देखिए, सरकार ने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इधर अदालत में हियरिंग चल रही है और हमारे वकील ये जरूर मांग करेंगे अदालत से कि आप सरकार को निर्देश दें कि आप अपनी स्टेटस रिपोर्ट, इंक्वायरी जांच की जो इन्वेस्टिगेशन की स्टेटस रिपोर्ट है वो पेश करें कि कहां तक आपकी जांच पहुंची है या आप केस को कंक्लूड करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। अगर आप केस को कंक्लूड करने की स्थिति में पहुंच गए हैं तो अपना कंक्लूजन हमें दें, और अगर नहीं कंक्लूड करने की स्थिति में पहुंचे हैं तो यह बताएं कि कब तक आप कंक्लूजन की स्थिति में पहुंचेंगे। ये सारे निर्देश आ सकते हैं जो अभी तक कहीं कोई इसकी सुनवाई नहीं थी, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई प्रतिक्रिया देने वाला नहीं। टकेसर भाजी टकेसर भाजा चल रहा था, न्याय का मखौल उड़ रहा था, नेता अपना काम कर रहे थे, पुलिस ऑफिसर अपने तरीके से गुंडागर्दी कर रहे थे। आज वो सारी की सारी बातें खुल गई हैं और अदालत ने अब गंभीर संज्ञान लिया है। संज्ञान तो उसी वक्त हो गया जब 22 जनवरी को आलोक आराधे जी आए और उन्होंने
मैटर को 37 नंबर पे रखा था और फौरन से पेश कर उन्होंने सुनवाई कर ली और सुनवाई के बाद 5 फरवरी का तारीख दे दिया, 12 दिन के अंदर में दूसरी सुनवाई। और आज फिर उन्होंने कहा, ऐसा नहीं कि सुनने के बाद तारीख दे दिया कोई दूसरा, उन्होंने नीलेश ओझा जी से पूछा कि आप कब तक अपने सारे फैक्ट्स के साथ, अपनी सारी तैयारी के साथ कब तक अदालत में पेश हो सकते हैं। देखिए, ये जजों के, इसको कहते हैं कार्य व्यवहार, इसको कहते हैं आपकी मनस्थिति। एक जज थे देवेंद्र उपाध्याय जी, वो 1.5 साल तक मैटर को सुने ही नहीं। एक जज हैं श्रीमान आलोक आराधे जी, जो एडवोकेट को पूछ रहे हैं कि आप कब सुनवाई चाहते हैं, यह बताइए। अगर कल सुनवाई चाहते हैं तो मैं कल करने के लिए तैयार हूं, अगर आप परसों सुनवाई चाहते हैं तो मैं परसों सुनवाई करने के लिए तैयार हूं, 1 सप्ताह में चाहते हैं तो 1 सप्ताह में, 2 सप्ताह में चाहते हैं तो 2 सप्ताह में। मतलब ये वकील से पूछ रहे हैं मिलॉर्ड कि आप बताएं कि हम इस केस में फिर दूसरी तारीख कब लगाएं, कब हम इसकी सुनवाई करें। ये अप्रोच है अदालत का। देखिए साहब, केस में तो फैक्ट्स के आधार पर सब कुछ रखी जाएगी, निर्णय जो होगा, सत्य अगर होंगे, न्याय पर चल रहे होंगे तो विजय जरूर मिलेगी। लेकिन एक होता है अदालत का अप्रोच, और इसीलिए हमने बड़ी मजबूती से यह आरोप लगाया था कि इस केस को डुबाने के लिए, इस केस को बर्बाद करने के लिए बहुत बड़े पैसे की डील हुई है, जो पिछले चीफ जस्टिस के कार्यकाल में हो सकता है हुआ होगा। और इस आरोप के लिए आधार ये जो सुनवाई हो रही है ये हमें दे रहा है। हमारे पास ऐसा कोई आधार नहीं है जो मैं ये कह दूं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। ऐसा हुआ होगा क्योंकि जिस प्रकार से आज माननीय आलोक आराधे अप्रोच ले रहे हैं इस केस की सुनवाई में, न सिर्फ वो सुन रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, सबको सही सही सवाल पूछ रहे हैं। एडवोकेट नीलेश ओझा जी से भी उन्होंने पूछा, आपका क्या है, आपका लोकस क्या है इसमें, उन्होंने डिफाइन किया, उन्होंने सुना। और जब आदित्य ठाकरे के वकील ने कहा, उनको कहा कि नहीं अभी आप रुक जाइए, आप उस दिन भी आए थे इंटरवेंशन के लिए। जैसे ही इंटरवेंशन, उन्होंने कहा कि मेरा इंटरवेंशन है, नीलेश ओझा ने कहा कि मेरा ऑब्जेक्शन है, और ऑब्जेक्शन को उन्होंने कंटिन्यू किया। माननीय अदालत ने नीलेश ओझा के ऑब्जेक्शन को कंटिन्यू किया और उन्हें रोक दिया, ओवररूल किया उनके इंटरवेंशन को। इंटरवेंशन ओवररूल्ड बाय जस्टिस।